किसी भी लोकतंत्र के विकास में संविधान की अहम भूमिका होती है। संविधान ही उन मूल्यों और आदर्शों को स्थापित करता है जिस पर किसी राष्ट्र की बुनियाद खड़ी होती है। आज जब विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में जब हम अपना 75वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं, तो हमारे सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक विकास में संविधान की उल्लेखनीय भूमिका साफ दिखाई देती है। दरअसल 26 जनवरी 1950 को ही भारत का संविधान लागू हुआ था और एक लोकतंत्र के रूप में भारत ने अपना सफर शुरू किया था। वास्तव में भारत क्षेत्रफल और जनसंख्या के मामले में विविधताओं का देश है। इस स्थिति में भारत के संविधान निर्माताओं के द्वारा संघात्मक शासन को अपनाना जरूरी सा था। हालांकि भारत ने एकात्मक शासन व्यवस्था के गुण भी अपनाए हैं। असल में भारतीय संविधान एक संघीय और एकात्मक व्यवस्था के मिश्रित रूप का प्रावधान करता है। संघीय शासन का मतलब होता है जहां एक से अधिक स्तर की सरकार हो, यानी केंद्र और राज्य की सरकार, जबकि एकात्मक सरकार का मतलब होता है कि पूरे देश में एक ही सरकार पूरे देश का व्यवस्था देख रही है। भारत की अगर हम बात करें तो एक विशाल भौगोलिक आकार वाला देश जहां पर अत्यधिक विविधता देखी जाती है, ऐसे देश में हमें संघीय व्यवस्था ज़्यादा बेहतर लगा, क्योंकि इसके जरिए एक तरफ राष्ट्रीय नीतियों का निर्धारण केंद्र की सरकार तो करेगी, लेकिन राज्यों के स्तर पर जो स्थानीय मुद्दे हैं उन मुद्दों के आधार पर नीतियों का निर्धारण करना ज़्यादा बेहतर हो पाता है। और इसके जरिए काम का बंटवारा होने की वजह से ऐसे विशाल देशों में प्रशासन बेहतर हो पाता है। गौरतलब है कि संविधान सभा में काफी सोच विचार के बाद शासन की संसदीय व्यवस्था चुनी गई। केंद्र व राज्य दोनों ही स्तर पर शासन की संसदीय व्यवस्था को अपनाया गया। संविधान के अनुच्छेद 74 और 75 के अंतर्गत केंद्र में तथा अनुच्छेद 163 और 164 के अंतर्गत राज्यों में संसदीय प्रणाली की व्यवस्था की गई। भारत ने भी इसी तरह से संसदीय लोकतंत्र को स्वीकार किया। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को भागीदारी, शासन में भागीदारी देने के लिए इस व्यवस्था को स्वीकार किया। राज्यों के समूह का, राज्यों के मतलब एक फेडरल सिस्टम दिया और उस फेडरल सिस्टम को लेकर के 26 जनवरी 1950 से लगातार भारत आगे बढ़ रहा है। और कुछ लोगों ने, खासतौर पर ब्रिटिश प्रधानमंत्री रहे विंस्टन चर्चिल ने तो ये आशंका जताई थी कि भारत अपने लोकतंत्र को कामयाब नहीं कर पाएगा और पूरे दक्षिण एशिया में आप देखेंगे राजनीतिक व्यवस्थाओं को, बर्मा है, पाकिस्तान है या दूसरे देशों में संवैधानिक लोकतंत्र और संसदीय लोकतंत्र नहीं चल पाया, लेकिन भारत ने मजबूती के साथ अपने संसदीय लोकतंत्र को कायम रखा है। अपने शासन में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की भागीदारी सुनिश्चित की है। भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। अपनी विकास यात्रा के परिणाम स्वरूप भारत ने उल्लेखनीय प्रगति की है। इसमें संविधान के विभिन्न प्रावधानों की भी अहम भूमिका रही है। संविधान क्या है? संविधान आपके लिए मार्गदर्शक का कार्य करता है। अब संविधान के अलग अलग अनुच्छेद हैं, वो विकास की प्रक्रिया में किस तरह की रणनीति को अपनाया जाना चाहिए, उसके लिए ढांचा किस तरीके से तैयार किया जाना चाहिए, उसके लिए एक वैधानिक व्यवस्था का प्रावधान करता है। अब अनुच्छेद 112 को ही ले लीजिए। अनुच्छेद 112 क्या कहता है कि सरकार की संवैधानिक जिम्मेदारी है कि हर वित्तीय वर्ष के लिए वो आय और व्यय का ब्यौरा पेश करे। आम बोलचाल की भाषा में हम इसे बजट कहते हैं। अब हकीकत यह है कि बजट जो है वो केवल आय और व्यय का ब्यौरा भर नहीं होता है, बल्कि सरकार की विकास की जो रणनीति है उसका भी एक पूरा दस्तावेज है। संविधान जो है वो विकास के मामले में आपको एक ढांचा तैयार करने में वैधानिक तौर पर मदद करता है और इसी से देश या राज्य या केंद्र शासित प्रदेश वहाँ पर विकास की रफ्तार जो है उसे बढ़ाने में मदद मिलती है। एक लोकतंत्र को तब तक जीवंत नहीं कहा जाएगा जब तक उसके नागरिक शासन में सक्रिय भाग लेने और देश के सर्वोत्तम हित के लिए जिम्मेदारियां संभालने हेतु तैयार ना हो। इसी के मद्देनजर मौलिक कर्तव्य की अवधारणा भारत जैसे लोकतांत्रिक राष्ट्र के लिए महत्वपूर्ण हो जाती है। संविधान में मूल कर्तव्यों का प्रावधान बड़े ऊंचे आदर्शों के साथ किया गया,
क्योंकि हम ये मानते हैं कि एक लोकतंत्र की सफलता इस बात से साबित होती है कि वहाँ के नागरिकों को अधिकार कैसे मिले। लेकिन अधिकारों का संरक्षण तब हो पाएगा जब प्रत्येक व्यक्ति अपने अपने कर्तव्यों का पालन करे। क्योंकि ये जो हमारे मूल कर्तव्य संविधान में दिए गए ना, वह नागरिकों के अंदर एक ऐसे सद्गुण का विकास करते हैं जिससे वो अनुशासित और सभ्य व्यवहार कर पाए। दीपक की रिपोर्ट, डीडी न्यूज।